नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। फसल बीमा घोटाले की खबर सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इसमें किसानों के नाम पर बड़ा खेल बताया जा रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में करीब 1150 करोड़ के फर्जी क्लेम का मामला सामने आया। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिससे किसान चिंतित भी हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं। राजस्थान बजट की बातें लोगों को राहत देने वाली लग रही हैं। नवभारत टाइम्स के अनुसार सरकार ने फ्री इलाज, सस्ती बिजली और कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग पर कमेटी बनाने की बात कही है। साथ ही स्कूली बच्चों के लिए जादुई पिटारा योजना जैसी घोषणाएं कर सामाजिक योजनाओं पर जोर दिखाया है। आवास को लेकर भी उम्मीद जगाने वाली खबर आई है। बताया जा रहा है कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कई शहरों में नई हाउसिंग योजनाएं लाने की तैयारी कर रहा है, जिससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों का घर लेने का सपना पूरा हो सकता है। लोग अब प्लॉट और फ्लैट की कीमत व योजना की शर्तों का इंतजार कर रहे हैं। किसानों के लिए आज बड़ी तकनीकी सुविधा शुरू हुई है। राजस्थान में AI आधारित कृषि सलाह सेवा शुरू की गई, जिससे किसान फोन पर अपनी भाषा में खेती की समस्या पूछ सकेंगे। गांवों में लोग इसे समझदार मदद मान रहे हैं, क्योंकि सही सलाह समय पर मिले तो फसल बचती है और लागत भी कम होती है। ग्रामीण परिवारों को पक्का घर देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अधिकारियों को निर्देश हैं कि स्वीकृत लाभार्थियों के खातों में किस्त समय पर पहुंचे। गांवों में लोग कह रहे हैं कि अगर घर मिल गया तो बरसात, गर्मी और ठंड तीनों से राहत मिलेगी और बच्चों की पढ़ाई भी बेहतर माहौल में हो सकेगी। राज्य सुरक्षा योजना के तहत अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि दुर्घटना पीड़ित का तुरंत इलाज करें, कागज बाद में देखें। लोग इसे गरीब परिवारों के लिए राहत मान रहे हैं, क्योंकि कई बार इलाज देर से मिलने से स्थिति बिगड़ जाती है। सरकार चाहती है कि इलाज पहले हो, औपचारिकता बाद में पूरी की जाए। पंच गौरव योजना के जरिए हर जिले की पहचान और स्थानीय उत्पादों को आगे लाने की कोशिश हो रही है। कारीगरों और छोटे व्यापारियों में उम्मीद है कि सरकार का सहयोग मिलेगा तो उनके सामान को बड़ा बाजार मिलेगा और गांव में ही रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं। सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाने की नई पहल शुरू हुई है, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे। शहरों के साथ गांवों में भी लोग कह रहे हैं कि अगर प्रमाण पत्र आवेदन और भुगतान ऑनलाइन होने लगे तो दफ्तरों के चक्कर कम लगेंगे और समय के साथ खर्च भी बचेगा। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलने से किसान मशीन खरीदने के लिए आवेदन कर रहे हैं। गांवों में चर्चा है कि ट्रैक्टर और उपकरण सस्ते मिलेंगे तो खेती आसान होगी, मजदूरी पर खर्च घटेगा और काम समय पर पूरा होगा। लोग इसे खेती को आधुनिक बनाने की जरूरी शुरुआत मान रहे हैं। कक्षा 8वीं की परीक्षाएं शुरू होने से स्कूलों में हलचल बढ़ गई। बच्चे थोड़ा घबराए दिखे, मगर शिक्षक उन्हें समझाते रहे कि यह केवल आगे की पढ़ाई की सीढ़ी है। अभिभावक भी बच्चों को हौसला देते दिखे कि मेहनत से लिखा पेपर ही असली सफलता दिलाता है। सीकर के एक स्कूल में लापरवाही पर 2 शिक्षकों को निलंबित किया गया। प्रशासन का कहना है कि पढ़ाई में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। गांवों में लोग इसे सख्त लेकिन जरूरी कदम मान रहे हैं, ताकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे और बच्चों का भविष्य मजबूत बने। परीक्षा व्यवस्था पारदर्शी बनाने के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सरकार चाहती है कि भर्ती और परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। छात्र और अभिभावक उम्मीद कर रहे हैं कि इससे पेपर लीक जैसी घटनाएं रुकेंगी और मेहनत करने वालों को सही मौका मिलेगा। छात्राओं को आत्मरक्षा सिखाने के लिए नए प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बनी है। परिवार इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ सुरक्षा का ज्ञान भी जरूरी माना जा रहा है। लड़कियां भी इसे आत्मविश्वास बढ़ाने वाला अवसर समझ रही हैं, जिससे वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। मौसम बदलने से कई जिलों में हल्की बारिश हुई है। किसान कह रहे हैं कि इससे गेहूं और सरसों की फसल को फायदा मिलेगा। खेतों में नमी रहने से सिंचाई का खर्च कम होगा और पैदावार बेहतर होने की उम्मीद बनेगी, जिससे गांवों में आर्थिक राहत मिल सकती है। नरैना इलाके में अच्छी बारिश से तालाबों और जलस्रोतों में पानी बढ़ा है। ग्रामीण खुश हैं, क्योंकि इससे गर्मियों में पानी की कमी कम होगी। पशुपालक भी उम्मीद कर रहे हैं कि पानी मिलने से पशुओं की देखभाल आसान होगी और खेतों की मिट्टी में नमी बनी रहेगी। ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान का सर्वे शुरू कराया गया है। अधिकारी खेतों तक जाकर स्थिति देख रहे हैं। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि अगर मुआवजा जल्दी मिला तो अगली फसल की तैयारी कर पाएंगे और आर्थिक नुकसान से उबरने में मदद मिलेगी।
अलवर और फतेहपुर में रात का तापमान गिरने से सुबह ठंड बढ़ गई। लोग अभी भी हल्के गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि ठंड गेहूं के लिए ठीक है, बस पाला ज्यादा न पड़े वरना फसल को नुकसान हो सकता है। बाड़मेर और फलौदी में दिन का तापमान बढ़ने से दोपहर में हल्की गर्मी महसूस हो रही है। लोग कह रहे हैं कि मौसम बदल रहा है। सुबह ठंड और दिन में गर्मी। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम संतुलित रहे तो फसल की बढ़वार अच्छी होगी। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बिजली कड़कने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों से खुले मैदानों में सावधानी रखने को कहा है। किसान भी खेत में काम करते समय सतर्क रहने की बात कर रहे हैं ताकि किसी तरह का नुकसान न हो। नई आधुनिक जेलों के निर्माण की तैयारी शुरू होने से सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की योजना दिख रही है। लोग मान रहे हैं कि इससे कैदियों की निगरानी बेहतर होगी और व्यवस्था आधुनिक बनेगी, जिससे प्रशासनिक कामकाज अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सकेगा। सड़कों की मरम्मत के लिए बड़ा बजट जारी होने से गांवों में उम्मीद जगी है। लोग कह रहे हैं कि सड़क ठीक होगी तो बाजार, अस्पताल और स्कूल तक पहुंच आसान होगी। व्यापारियों को भी भरोसा है कि बेहतर सड़क से माल ढुलाई तेज और सस्ती होगी। शहरों में जल निकासी सुधारने के लिए धन आवंटित किया गया है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि बारिश में पानी भरने की समस्या कम होगी तो रोजमर्रा का जीवन आसान बनेगा और यातायात भी सुचारू रहेगा। प्रदेश में नई स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना से गांव और कस्बों में सुरक्षा बढ़ने की उम्मीद है। लोग मान रहे हैं कि रोशनी से चोरी कम होगी और रात में चलना सुरक्षित होगा, जिससे बाजार और सामाजिक गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। जोधपुर पाली क्षेत्र में नए औद्योगिक पार्क बनने की तैयारी से युवाओं में उम्मीद बढ़ी है। लोग कह रहे हैं कि उद्योग आएंगे तो रोजगार मिलेगा और बाहर पलायन कम होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। दूसरे राज्यों के वाहनों के टैक्स में छूट मिलने से व्यापारियों को राहत की उम्मीद है। उनका कहना है कि माल ढुलाई सस्ती होगी तो कारोबार बढ़ेगा और आम लोगों को भी सामान अपेक्षाकृत सस्ता मिल सकता है। राज्य में नीति निर्माण को बेहतर बनाने के लिए नया संस्थान बनाने की तैयारी है, जो नीति आयोग जैसी भूमिका निभाएगा। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इससे योजनाएं स्थानीय जरूरतों के अनुसार बनेंगी और विकास कार्य अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकेंगे। खाद्य मिलावट के खिलाफ कार्रवाई होने से लोगों में भरोसा बढ़ा है। प्रशासन ने साफ कहा है कि स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती जारी रहेगी। आम लोग इसे जरूरी कदम मान रहे हैं ताकि बाजार से खरीदा सामान सुरक्षित रहे। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त मिलने की उम्मीद से गांवों में चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि यह पैसा खेती की तैयारी और घर के खर्च दोनों में सहारा देता है, इसलिए समय पर मिलना जरूरी माना जाता है। डेयरी किसानों के लिए बोनस मिलने की खबर गांवों में सबसे ज्यादा चर्चा में है। लोग कह रहे हैं कि इससे पशुओं का चारा, दवा और देखभाल आसान होगी। जब खर्च संभलता है तो किसान भी निश्चिंत होकर दूध उत्पादन बढ़ाने की सोचता है। ऐसे फैसले से गांव की आमदनी और डेयरी व्यवसाय दोनों मजबूत होते दिख रहे हैं। ब्याज मुक्त आरण का लक्ष्य तय होने से किसानों के चेहरे पर राहत दिख रही है। गांवों में लोग कह रहे हैं कि सस्ता कर्ज मिलने से खेती में बीज, खाद और मशीन पर खर्च बढ़ा सकेंगे। इससे साहूकारों के चक्कर कम लगेंगे और धीरे धीरे आर्थिक दबाव घटेगा। किसान अब अगली फसल को लेकर पहले से ज्यादा भरोसे में दिख रहे हैं। गेहूं पर अतिरिक्त बोनस की प्रक्रिया शुरू होने से खेतों में उम्मीद का माहौल है। किसान मान रहे हैं कि अच्छी कीमत मिले तो मेहनत का सही फल मिलता है। गांवों में चर्चा है कि बोनस मिलने से खेती का उत्साह बढ़ता है। अगली बार उत्पादन भी बढ़ाने का मन बनता है और बाजार में गांव की आर्थिक चाल तेज होती है। स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू होने से युवाओं में अलग तरह की ऊर्जा दिखाई दे रही है। छात्र और छोटे शहरों के युवा इसे मौका मान रहे हैं कि नौकरी ढूंढने की जगह खुद काम शुरू करें। लोग कह रहे हैं कि अगर सही मार्गदर्शन और थोड़ा सहारा मिले तो यही नए व्यवसाय आगे चलकर रोजगार भी पैदा कर सकते हैं। नए सीएनजी और ईवी चार्जिंग स्टेशन बनने की योजना से लोग परिवहन में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। चर्चा है कि धीरे धीरे ईंधन खर्च कम होगा और प्रदूषण भी घटेगा। शहरों में रहने वाले लोग मान रहे हैं कि यह कदम आने वाले समय में यात्रा को सस्ता, साफ और ज्यादा सुविधाजनक बना सकता है। ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण की योजना से लोगों को अपने अतीत को बचाने की उम्मीद जगी है। गांव और शहर दोनों जगह यह बात कही जा रही है कि धरोहर सुरक्षित रहेगी तो पर्यटक भी आएंगे। इससे स्थानीय व्यापार बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा और नई पीढ़ी को अपने इतिहास से जुड़ने का मौका भी मिलेगा।
ग्रामीण खेल अकादमियों के प्रस्ताव से गांवों के युवाओं में खास उत्साह दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर मैदान, कोच और सुविधाएं मिल जाएं तो प्रतिभा खुद सामने आ जाती है। कई परिवार मान रहे हैं कि खेल अब सिर्फ शौक नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य का मजबूत रास्ता भी बन सकता है। शेखावाटी में नए हेरिटेज वॉक रूट बनने की खबर से स्थानीय लोग उम्मीद में हैं। दुकानदार, गाइड और छोटे होटल चलाने वाले कह रहे हैं कि पर्यटक बढ़ेंगे तो उनकी आय भी बढ़ेगी। लोग इसे ऐसा कदम मान रहे हैं जिससे इलाके की पहचान मजबूत होगी और पुरानी हवेलियों को नई जिंदगी मिल सकती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ने की खबर से उनमें संतोष दिख रहा है। गांवों में लोग कह रहे हैं कि जब मेहनत का उचित सम्मान मिलता है तो काम में मन भी लगता है। बेहतर भुगतान से बच्चों के पोषण और माताओं की देखभाल पर भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। खादी उत्पादों की प्रदर्शनी लगने से कारीगरों में नई उम्मीद दिख रही है। लोग कह रहे हैं कि बाजार मिले तो मेहनत की चीजों को पहचान मिलती है। गांवों के बुनकर और शिल्पकार मान रहे हैं कि ऐसे आयोजन से उनकी आमदनी बढ़ सकती है और पारंपरिक हुनर नई पीढ़ी तक पहुंचता रहेगा। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा योजना में नई ट्रेनों की तैयारी से वरिष्ठ नागरिक खुश नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर सुरक्षित और सस्ती यात्रा मिलना बहुत मायने रखता है। इससे कई बुजुर्गों का वर्षों पुराना धार्मिक यात्रा का सपना अब सच होने की उम्मीद जगी है। महिला समूहों को सस्ता आरण देने की योजना से गांवों की महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने की चाह बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि थोड़ा आर्थिक सहारा मिल जाए तो महिलाएं सिलाई, पशुपालन या छोटे व्यापार शुरू कर सकती हैं। इससे घर की आमदनी बढ़ेगी और महिलाओं का आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। ग्रीन सिटी अभियान की तैयारी से शहरों में हरियाली बढ़ाने की बात चल रही है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा पेड़ लगेंगे तो हवा सुधरेगी और गर्मी भी कुछ कम लगेगी। कई परिवार मान रहे हैं कि साफ वातावरण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता दोनों के लिए जरूरी है। जैसलमेर में पर्यटन सीजन से पहले सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी से स्थानीय लोग उत्साहित हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि पर्यटक संतुष्ट लौटेंगे तो अगली बार और लोग आएंगे। लोग इसे ऐसा कदम मान रहे हैं जिससे शहर की पहचान मजबूत होगी और होटल, बाजार, परिवहन सबको फायदा मिलेगा। भर्ती कैलेंडर तय होने की तैयारी से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं में उम्मीद जगी है। वे कह रहे हैं कि स्पष्ट तारीखें मिलें तो पढ़ाई की योजना बनाना आसान होता है। गांवों में भी चर्चा है कि निश्चित समय पर भर्ती हो तो युवाओं का भरोसा बढ़ता है और मेहनत का लक्ष्य साफ दिखता है। जयपुर में होने वाले एयर शो को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ गया है। इंडियन एयर फोर्स की सूर्य किरण टीम आसमान में करतब दिखाएगी। प्रशासन ने ट्रैफिक और सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग सुरक्षित तरीके से इस आयोजन का आनंद ले सकें। जल जीवन मिशन मामले में छापेमारी का दायरा बढ़ा दिया गया है। कई ठेकेदारों और विभागीय अधिकारियों के ठिकानों पर जांच चल रही है। एजेंसियों का कहना है कि दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड से बड़े नेटवर्क का संकेत मिला है, इसलिए आने वाले दिनों में और कार्रवाई संभव है। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई इलाकों में बारिश की संभावना है। किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों की सुरक्षा के इंतजाम रखें। तापमान में गिरावट से ठंड भी बढ़ सकती है और प्रशासन ने जरूरत पड़ने पर राहत इंतजाम की तैयारी शुरू कर दी है। जल जीवन मिशन घोटाले में बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां राजस्थान में करोड़ों की गड़बड़ी के आरोपों पर एसआईटी ने कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियां अब फाइलों, ठेकों और बैंक ट्रांजैक्शन खंगाल रही हैं ताकि पता चल सके कि पैसा किन किन स्तरों पर हेराफेरी करके निकाला गया और किसे फायदा पहुंचा। क्रिकेट जगत में चर्चा है कि गौतम गंभीर का फ्रेंचाइजी कोचिंग भविष्य बदल सकता है। खबर है कि वे 2027 वर्ल्ड कप के बाद नई टीम से जुड़ सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि कुछ फ्रेंचाइजी पहले से बातचीत में हैं और गंभीर खुद भी लंबी रणनीतिक भूमिका निभाने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने हमशक्ल से मुलाकात कर सबको चौंका दिया। मजाकिया अंदाज में उन्होंने उसे धर्म भाई कहकर चुनाव लड़ने का ऑफर भी दे दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं में यह मुलाकात चर्चा का विषय बन गई और सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। औचक निरीक्षण के दौरान कई न्यायिक अधिकारी अनुपस्थित पाए गए, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें एपीओ कर दिया। न्याय व्यवस्था की कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। उच्च स्तर पर रिपोर्ट भेजी गई है और माना जा रहा है कि आगे विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है ताकि अनुशासन बनाए रखा जा सके।
भिवाड़ी की फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट ने फिर औद्योगिक सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि आग पर तुरंत काबू पा लिया गया, लेकिन श्रमिकों में डर फैल गया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और फैक्ट्री प्रबंधन से सुरक्षा मानकों के पालन पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। विधानसभा घेराव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव हुआ। हालात ऐसे बने कि हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा और कई लोग घायल हो गए। विपक्ष सरकार पर दमन का आरोप लगा रहा है, जबकि प्रशासन कह रहा है कि भीड़ नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाए गए थे। हाई कोर्ट को फिर धमकी भरा संदेश मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। परिसर की तलाशी ली गई और सुरक्षा बढ़ा दी गई। अधिकारियों ने कहा कि धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है और साइबर टीम भेजे गए संदेश के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। RTE योजना के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। सरकार ने अभिभावकों से समय रहते दस्तावेज तैयार रखने को कहा है। इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कोचिंग चर्चाओं के बीच खबर है कि राजस्थान रॉयल्स ने गंभीर को भविष्य के कोच के तौर पर प्रस्ताव दिया है। अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन क्रिकेट सर्किल में इस संभावना को गंभीरता से देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि फैसला वर्ल्ड कप के बाद ही होगा। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। बैरिकेडिंग और वाटर कैनन इस्तेमाल होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। विपक्ष का कहना है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, जबकि प्रशासन इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने की सामान्य कार्रवाई बता रहा है। मृत्यु प्रकरण में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने देर रात केस दर्ज किया। जांच अब इलाज में लापरवाही की दिशा में आगे बढ़ रही है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है और पुलिस ने कहा है कि सभी संबंधित लोगों से पूछताछ कर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पार्टी संगठन में अंदरूनी खींचतान सामने आई जब एक नेता को इंटरव्यू पैनल से बाहर कर दिया गया। कारण बताया जा रहा है कि उनकी सोशल मीडिया गतिविधियां नेतृत्व को पसंद नहीं आईं। इस फैसले से समर्थकों में नाराजगी है और संगठन में अनुशासन पर बहस तेज हो गई है। एक छात्र ने जेईई मेंस में शानदार अंक हासिल कर इलाके का नाम रोशन कर दिया। परिवार और शिक्षकों ने इसे मेहनत का परिणाम बताया। आसपास के छात्र उससे प्रेरणा ले रहे हैं और वह खुद कह रहा है कि नियमित पढ़ाई और सही मार्गदर्शन से बड़ी सफलता पाई जा सकती है। केंद्र सरकार का नया AI प्लेटफॉर्म किसानों के लिए मददगार बताया जा रहा है। इससे मौसम, मिट्टी और फसल सलाह डिजिटल रूप में मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीक का सही इस्तेमाल हुआ तो लागत घटेगी और पैदावार बढ़ेगी, जिससे किसानों की आमदनी में सुधार हो सकता है। पर्यटन विभाग का नया टूर पैकेज लोगों को आकर्षित कर रहा है। कम बजट में लंबी यात्रा का मौका मिलने से परिवारों में उत्साह है। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और छोटे कारोबारियों को भी फायदा पहुंचेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सकता है। फसल बीमा घोटाले की खबर सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसमें किसानों के नाम पर बड़ा खेल बताया जा रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में करीब 1150 करोड़ के फर्जी क्लेम का मामला सामने आया। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिससे किसान चिंतित भी हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं। राजस्थान बजट की बातें लोगों को राहत देने वाली लग रही हैं। नवभारत टाइम्स के अनुसार सरकार ने फ्री इलाज, सस्ती बिजली और कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग पर कमेटी बनाने की बात कही है। साथ ही स्कूली बच्चों के लिए जादुई पिटारा योजना जैसी घोषणाएं